एलए में हो रहा, अगेन यहाँ स्टेट वर्सेस सेंट्रल का कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट लाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट लाना है। ट्रंप का इम्पीचमेंट करें, एलॉन मस्क को सही टाइम पे इन्वॉल्व किया जाता, चाइना के साथ ट्रेड डील, ईरान की धमकियां, ईरान कह रहा जी मैं इजराइल पर हमला करूंगा, यहाँ चाइना ताइवान की तरफ बढ़ रहा। पीएलए ने 25% ज्यादा शिप्स डिप्लॉय किए टुवर्ड चाइना। वैसे मेरी उस पर नजर है, जैसे कुछ सेंसेशनल होगा मैं बोलूंगा। अब मुझे समझ नहीं आता यार, दुनिया में आजकल इतनी घटनाएं होती दिन में, क्या बोलूं क्या रखूं, कितना बोलूं कितना रखूं, तब भी मैं 4-5 चीजें कवर करता हूँ। लोग क्या करते हैं ना, एक चीज को पकड़ पकड़ के खींच देते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर मोदी का सीक्रेट गेम क्या है, अच्छा अब आज कौन सा गहरा राज हाथ लगा, आज मतलब ना गहरे राजों का तंदूर लगा रखा, क्या कहीं फैक्ट्री खरीद रखिएगा बठिंडा में, वहां मतलब तंदूर में लग रहे गहरे राज, तो तुम निकाल निकाल के डब्बे में डाल डाल के बेच रहे हो। तो देखिए वो सब इज टीआरपी फार्मिंग, बट आई एम एट टाइम्स सीरियसली वंडरिंग हाउ व्हाट टू कवर एंड व्हाट टू लीव। बट कोई बात नहीं, हम विल ट्राई टू कवर ये। तो यहाँ आज एक टर्म का यूज किया गया, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, ये ट्रंप ने कहा। और मोदी जी ने क्या कहा था याद है आपको? मोदी जी ने इनके बारे में कहा था आंदोलन जीवी। जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनको मोदी जी ने कहा था आंदोलन जीवी। तो आंदोलन जीवी केवल भारत में नहीं है, आंदोलन जीवी अमेरिका में भी। अब भारत और अमेरिका में कॉमन क्या, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और इनके पीछे कौन है? ज़ेलेंस्की आजकल किसके संरक्षण में? ज़ेलेंस्की आजकल इस्लामिस्टों के संरक्षण में। 3 लॉबी है पीछे, डीप स्टेट, चाइना और इस्लामिस्ट, ये तीनों इसके पीछे हैं। ये तीनों इसके, जो भारत में जो होता है इसके पीछे, अमेरिका में जो होता है इसके पीछे, ये तीनों लोग इसके पीछे, और ये इन लोगों का खेला है। और ये जो आंदोलन जीवी वहां उत्पन्न किए गए, यहां भी उत्पन्न किए गए। बट हकीकत ये भी है कि अमेरिका ने 1,40,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया, और ये संख्या बढ़ रही है। अब भारत को भी ऐसे चीजों में अग्रसर होना चाहिए, भारत को भी ऐसे चीजों में एक्टिव होना चाहिए। और देखिए शाहीन बाग वाइन बाग तो हमें एक्सपीरियंस भी निपटने की। वैसे शाहिद बाग में कहते थे कुदरती बिरयानी आती है, पता लगा मौलवी साहब को कहीं से 75 करोड़ मिले थे बिरयानी के। वो मौलवी साहब तो खुश थे, कह रहे यार 75 करोड़ दे रहे, हम बिरयानी बनाते रहेंगे, कितना खर्चा बिरयानी का, पंखा लाइट कूलर सब लगा देंगे, दिन में 4 बार चाय भी पिला देंगे, और बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन ठंडा बिस्लरी का पानी पिलाएंगे। टेंशन मत रखिए, आंदोलन जारी रखो, पीछे पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पीछे आंदोलन जारी रखो। ऐसा बिना पैसों के कोई सिस्टम नहीं चलता, कुछ नहीं होता। तो ये एक बहुत विचित्र घटना है, जो इंडिया में हुआ वही वहां हो रहा है। और ये सब एग्जैक्टली प्लेबुक, सेम प्लेबुक, ओनली द प्लेयर्स आर चेंजिंग। तो ये हमें यहाँ से लेसन लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब यहाँ सरकार सख्त कदम उठाएगी, जब मोदी जी का क्रैकडाउन शुरू होगा, जो हो चुका है, अब यहाँ भी आंदोलन जीवी निकल के आएंगे, और वही कबाल, वही एनजीओ, वही सब आएगा। मतलब अमेरिका को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो हमें कहां से छोड़ देंगे? तो ये पर हमारे पास एक फर्क है अमेरिका से, हमारे पास एक्सपीरियंस इनसे निपटने का। अमेरिकन के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, बेचारे थोड़े मार खा जाते हैं। बट अमेरिका को हमसे सीखना चाहिए, अमेरिका को डोवल साहब से थोड़ी क्लास लेनी चाहिए, और मार्को रूबियो को भेज दीजिए अमित शाह जी से मिलने, बहुत कुछ समझा देंगे, बहुत कुछ सिखा देंगे। और हमारे पुलिस वालों से अगर एक बार मिल लिए उनके पुलिस वाले, तो कैसे सिस्टम होता वो भी समझा देंगे। अगर विशेष जानकारी चाहिए हो अमेरिकन, तो आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से मिले, उनके पास बहुत अच्छे मॉडल है इन आंदोलन जीवों को टैकल करने के लिए, और इनसे रिकवरी करिए, टैकल ही नहीं कर रहे हैं, इनसे जरा रिकवरी करिए ना, इनकी प्रॉपर्टी है नीलाम कीजिए, इनकी गाड़ियां मकान बिकवाइए, तब तो जाके मानेंगे, नहीं तो कहां से मानते हैं लोग? ये आंदोलन जीवी वहां पे। अब लास्ट है मेरा, अब था ये एलए वाला आपको बताया एलए। अब एलए से कनाडा